बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएस वीज़ा B2 कैटेगरी के हवाले से कि ऐसे तमाम अफराद जो कि यूएस से जो है वो जाना चाहते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अलावा पूरा प्रोसेस किस तरह से लेना है, मेडिकल की अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, कौन लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किन डिजीज़ में जो है आप वीज़ा इनको अप्लाई आपको जो है वो नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आपको ऑफिस की भी लुक साथ साथ जो है वो दिखाते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो हमारे नीचे वीडियो के नीचे जो है वो बकायदा हमारे ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है। ऐसे तमाम अफराद जो कि विजिट वीज़ा की फ़ाइल प्रिपरेशन या मेडिकल वीज़ा जिसकी हम वीडियो अभी शूट कर रहे हैं उस हवाले से अगर फ़ाइल प्रिपरेशन हमसे प्रोफेशनल तरीके से करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ से भी आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल वीज़ा के हवाले से मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि B2 कैटेगरी के हवाले से मेडिकल वीज़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल वीज़ा की जो कैटेगरी है ये B2 कैटेगरी जो है वो कहलाती है। इस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप हमसे जो है वो पूरी फाइल प्रिपरेशन करवाएंगे जिसमें हम आपको आपकी जो भी नेचर ऑफ डिजीज़ है या खुदा न खास्ता जो भी आपको इशू है मेडिकल का, उस हवाले से जिस भी कैटेगरी की और जिस भी स्पेशलिटी की आप अपॉइंटमेंट जो है वो लेना चाहते हैं उस हवाले से हम आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी यूएसए के लीडिंग हॉस्पिटल से जो है वो अरेंज करके देंगे। इसके साथ साथ जो है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो उसमें भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको लेके दें ताकि आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएसए में आसानी के साथ और टाइमली जो है वो पहुंच सकें। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड, इसमें मैं बताता चलूँ, चूँकि ये B2 जो कैटेगरी है ये मेडिकल की कैटेगरी है और इस मेडिकल की जो कैटेगरी है इस हवाले से सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मिसाल के तौर पर जो है कोई छोटी बीमारी है, कोई नज़ला ज़ुकाम, बुखार, फ्लू, छोटी डिजीज़ के हवाले से जो है वो आप इस वीज़ा को अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। इस हवाले से जो है वो प्रॉपर जो है वो आपकी पूरी एक मेडिकल की हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएँ, एम्बेसी के पास जाएँ या फिर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे यूएसए में जाएं तो आपको जो है एक तो वीज़ा में कामयाबी जो है वो मिल सके और आपके पास इतने सॉलिड जो है वो प्रूफ होने चाहिए कि आपको वाकई ही खुदा न खास्ता यहाँ पे पाकिस्तान में मेडिकल की वो फैसिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है या अवेलेबल नहीं है जो आप अवेल करना चाहते हैं, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एम्बेसी को जो है वो जस्टिफाई कर सकें कि आप इस इलाज को करवाने के लिए फाइनेंशियली तौर पर जो है वो काबिल हैं और आप यूएसए जो है वो जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, अगर कोई छोटी बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, जो कि आम बीमारियां अब जो हैं वो हो चुकी हैं पाकिस्तान में, अगर इस हवाले से अगर आप ट्रीटमेंट के लिए वहां पे जो है वो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको चैलेंज आएगा वीज़ा लेने के लिए। वीज़ा ऑफिसर सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही करेगा कि इस मेडिकल की ट्रीटमेंट के लिए आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि इन बीमारियों की जो ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान में भी अच्छी है, पाकिस्तान में भी अच्छे डॉक्टर्स इस वक्त जो हैं इन बीमारियों के हवाले से जो है मौजूद हैं। तो लिहाजा मेडिकल का वीज़ा B2 कैटेगरी में डेडिकेटेडली जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपके पास एक सॉलिड मेडिकल की हिस्ट्री होनी चाहिए जिसमें बाकायदा खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी जो है होनी चाहिए जिसकी हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए जो कि जस्टिफाई कर सके कि जब आप वीज़ा ऑफिसर के पास वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएं तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हो कि वाकई ही आपकी खुदा न खास्ता जो बीमारी है आपको वो इस नेचर की है कि आप यूएसए जो है वो जा सकते हैं और वहाँ से अपना अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा इन बातों का, इन चीज़ों को आपने खुद से अपने तौर पे जो है वो फ़िल्टर कर लेना है कि क्या वाकई ही आपको कोई खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी मौजूद है जिसके लिए आप यूएसए जो है वो जाना चाहते हैं। फ्रेंड, इसमें हम आपको असिस्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे मेडिकल की, जिस भी कैटेगरी की, जिस भी स्पेशलिटी की, डॉक्टर की स्पेशलिटी की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी, हम आपको यूएसए से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी रिपोर्ट्स भेज के पूरा आपका केस प्रेजेंट करके आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट जो है वो लेके जो है वो देंगे। सेकेंडली जो है कोशिश करेंगे कि हम एम्बेसी से भी जो है वो आपसे जल्दी से जल्दी आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेके दें। इस हवाले से पूरा आपको वीज़ा प्रोसेसिंग भी जो है वो करके दें और पूरी फाइल प्रिपरेशन भी करके दें, और एम्बेसी से भी, यूएस एम्बेसी से भी जो है वो जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट जो है मेडिकल वीज़े की आपकी बाकायदा मेडिकल के प्रूफ जो है वो दिखा के जो है वो जल्दी से जल्दी जो है आपको जो है वो लेके जो है वो दें। तो इस हवाले से अगर आप प्रोफेशनल सर्विस जो है हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इस वाले से एम्बेसी फ़ीस सिंपल उतनी ही है जितनी कि आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जो है वो पे जो है वो करते हैं। 185 जो है US डॉलर इसकी एम्बेसी फ़ीस है जो कि आपने जो है वो पे करनी होती है।
और इसकी जो कैटेगरी, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैं 2-3 दफ़ा भी वीडियो के दौरानिए में आपको बता चुका हूं कि डेडिकेटेडली B2 कैटेगरी में मेडिकल का ये वीज़ा जो है ये जो है वो फॉल जो है वो करेगा। सेकंडली जो है B2 कैटेगरी में टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी भी जो है वो फॉल करती है, लेकिन मेडिकल वीज़ा कैटेगरी भी जो है वो B2 में ही फॉल करती है। इसके अलावा इस वीज़ा को जो है अगर आप B1 B2 में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो रिकमेंडेशन है मेरी वो यही है कि आप डेडिकेटेडली B2 कैटेगरी में इस वीज़ा को जो है वो अप्लाई जो है वो करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए जो है वो किया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।